हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर पावर ऑफ बुक्स में। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जो कि रॉबर्ट ग्रीन की 15 सेंट की किताब द 15 लॉ पर आधारित है। इस किताब में बताया गया कि किस तरह हम अपने जीवन में बिना डर के साथ पावरफुल बन सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। ये किताब बताती है कि अगर हम अपने ऊपर पूरा कंट्रोल कर लें तो वो हम सब पा सकते हैं जो शायद हमने कभी नहीं सोचा होगा। इस किताब में बताया गया है कि आपको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए और दूसरों के ऊपर निर्भर रहना आपके लिए किस तरह गलत हो सकता है। इस किताब में आपको ये भी बताया गया है कि आपको सच के साथ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस किताब को 10 चैप्टर में बांटा गया है। हर चैप्टर में यही बताया गया है कि किस तरह आप अपने जीवन में कुछ नियम को अपनाकर पावरफुल बन सकते हैं। राइटर बताते हैं कि डर एक तरह की जेल की तरह होता है और हमारी पावर्स को लिमिटेड कर देता है, इसलिए हम अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाते। ऐसी कोई परेशानी नहीं जो बिना डरे पावरफुल बनने में किसी भी व्यक्ति के रास्ते में खड़ी हो सकती है। और जो लोग अपने जीवन में 15 लॉ का अभ्यास करते हैं, उन लोगों के अंदर साहस, निडरता, हर चीज को अपने नजरिए से देखना, अपने नियम खुद बनाना और ऐसे कई गुण होते हैं जो लोगों को हर परिस्थितियों से मुकाबला करने की अद्भुत हिम्मत देते हैं और अन्य लोगों के बीच उन लोगों को विशेष ताकत प्रदान करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि 15 नियम क्या हैं। शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। फर्स्ट है इंटेंस रियलिज्म, मतलब तेजी से सच को पहचानना। राइटर लिखते हैं कि आपको जीवन की हर परिस्थिति का हिम्मत दिखाने राइटर बताते हैं कि आपको जीवन की हर परिस्थिति का हिम्मत दिखाते हुए सामना करना चाहिए। जब आप अपनी परिस्थितियों को और जो आपके सामने आसपास चल रहा है उन पर ध्यान देते हैं तो आप बहुत जल्दी उन परिस्थितियों से लड़कर आप उनसे बाहर निकल आते हैं। जो लोग उनके बारे में पहले गलत बोला करते थे या उनके खिलाफ कोई साजिश बनाते थे, वे सभी लोग हार जाते हैं। लेकिन इसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप अपने अंदर से हर प्रकार के डर को खत्म कर दें। आप जो भी दिखते हैं, जो भी सोचते हैं, उसी हिसाब से आपकी रिएक्शन करते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके आसपास की हर चीज सही पहचान लेते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल्फ रिलायंस मेक एवरीथिंग यू ओन, मतलब है आत्मनिर्भरता जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। राइटर बताते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं तो आप उनकी दया पर निर्भर होते हैं। वो आपके और आपके काम दोनों के मालिक होते हैं और इस तरह आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपकी जो सोचने और कुछ अच्छा करने की एबिलिटी होती है, वहीं कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। ऐसा तब होता है जब आपको किसी नए काम को करने से डर लगता है। लेकिन अगर आपने किसी नए काम की शुरुआत ही नहीं की तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेसफुल होते हैं या अनसक्सेसफुल। अगर आप फेलियर भी हो गए तो भी आपको ये पता चलेगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है। थर्ड पॉइंट है ऑप्टिमाइज्म टर्न्स इट इनटू शुगर, मतलब आशावाद बनिए, चीजों को अच्छे से बुरे में बदलिए। जब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि समय की गति हमेशा चलती रहती है और जब बुरे दिन आएंगे तो हम आपको उन्हें संभालना भी आना चाहिए। इसके विपरीत चीजें बहुत खराब चल रही हो तब हमें बहुत ज्यादा साहसी और निडर दिखाना चाहिए। हमसे ज्यादा ताकतवर लोग यही मानते हैं कि हर किसी के जीवन में कुछ सुनहरे अवसर जरूर आते हैं और सब लोग उन अपॉर्चुनिटी को आने का इंतजार करते हैं। इस कारण हम खुद आगे बढ़कर कुछ नहीं कर पाते और हमारा डर बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन अगर आपको ताकतवर बनना है तो किसी भी मौके का इंतजार मत कीजिए, बल्कि खुद मौके तैयार कीजिए। ज्यादातर लोग आमतौर पर एक सही मौका पाने के लिए बहुत लंबा इंतजार करते हैं। वे अधिक पैसा या बेहतर सिचुएशन चाहते हैं। इससे पहले कि आप सोचे कि आप तैयार हैं, आपको विपरीत दिशा में जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने पर आपको भी ये भी लगेगा कि आप अपने ऐसे सिचुएशन को थोड़ा और कठिन बना रहे हैं। जानबूझकर आप अपने रास्ते में परेशानियां पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये पावर का एक कानून है। अगर आप अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा सोचें तो परेशानी और भी बढ़ सकती है, लेकिन यही आपके लिए सफलता के रास्ते तैयार करती है और आपकी एनर्जी को बढ़ाती है। फोर्थ पॉइंट है कीप मूविंग कैलकुलेटेड मोमेंटम, मतलब हमेशा वक्त के साथ आगे बढ़े। राइटर बताते हैं कि कभी भी दूसरों को अपने आप को नीचा दिखाने का मौका ना दें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। जो भी आपके अंदर बदलाव है उन्हें महसूस करें। जीवन की एक विशेष
गति होती है जो चलती रहती है और साथ साथ में बदलाव भी होते रहते हैं। अगर आज कुछ है तो कल कुछ और होगा। जो लोग प्रेजेंट में चल रहे बदलाव को रोकने की कोशिश करते हैं वो हमेशा पीछे रह जाते हैं और जो लोग बहुत अजीब व्यवहार करने लगते हैं। अगर आप आगे बढ़ने का विरोध कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट के खिलाफ चलने की बेकार कोशिश कर रहे हैं। 5th पॉइंट है एग्रेसिव नो व्हेन टू बी बैड, मतलब गुस्सा वहीं करिए जहां उसकी जरूरत हो। दोस्तों 15 सेंट में इसमें लिखा है कि आपकी प्रतिभा और अच्छे इरादे इस दुनिया में कभी भी पूरे नहीं है। जब आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए आपको निडर और स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए। आपको प्लान बनाकर चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप अपने जीवन की हर परेशानी को हल करने में अव्वल हैं, तो यकीन मानिए कि उस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी में है। राइटर यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन बता रहे हैं जहाँ आपको एग्रेसिव होने की जरूरत है। जैसे जो भी चीजें आपको गुस्सा दिलाती है उनसे लड़िए मत, बल्कि उनका ध्यान भटकाइए। जरूरत पड़ने पर पीठ के पीछे से वार कीजिए। नंबर 2 है अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए आपको अपने इरादे के बारे में क्लियर होना चाहिए। आपको लोमड़ी की तरह चालाक बनना पड़ेगा। आपको दुश्मन को हराने के लिए कुछ भी करना पड़े उसे करने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आपके लिए आपकी पहली प्रायोरिटी ताकतवर बनना होना चाहिए। 6 पॉइंट है ऑथोरिटी लीड फ्रॉम द फ्रंट, मतलब सब आपके हाथ में लीजिए, सामने से नेतृत्व करें। आपको अपने आप को लीडर की तरह देखना होगा, पूरी हिम्मत के साथ सारे काम करने होंगे। अगर किसी टीम का नेता डरा हुआ होता है, किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से डरता है और अपने घमंड और प्रतिष्ठा को ऊपर रखता है, तो व्यक्ति अपनी सारी टीम को हरा देता है और ऐसे काम जो बड़ी आसानी से किए जा सकते थे वो भी पूरे नहीं हो पाते। अगर आपको हर जगह अपना ही राज चाहिए तो हर सिचुएशन को अच्छे से परख कर उसके अनुसार बिहेव करना चाहिए। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो ये बातें जरूर याद रखिए। नंबर 1 द यूनिफॉर्म, किसी भी टीम को एक साथ जोड़कर रखने के लिए एक केंद्रीय बल यानी सेंट्रल फोर्स की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शक्ति को समझें और दूसरों को उस पर दबाव में रखें, बल्कि आपको सभी को साथ लेकर चलना होगा। लीडरशिप हम सब को एक सर्वश्रेष्ठ बनाती है। 7 पॉइंट है कनेक्शन नो योर इन्वायरमेंटल फ्रॉम द इनसाइड आउट, मतलब सबके साथ संबंध रखिए, अपने बाहर के पर्यावरण को जानें। आप अपने आसपास के माहौल को कैसे जानें? इसके लिए कुछ तरीके हैं कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट को सबसे पहले देखिए और फिर जितनी भी दूरियां आपको उन लोगों के साथ लग रही हैं जिन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं उन्हें खत्म कर दीजिए। 1 पॉइंट है मास्टरी रिस्पेक्ट द प्रोसेस, मतलब निपुणता हासिल करने के लिए प्रक्रिया का सम्मान करें। जीवन में कुछ लोग तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए बोरियत उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप भी कुछ ऐसा करने के लिए नींव तैयार कीजिए जिसे आप आगे चलकर बढ़ाना चाहते हैं। सभी लोग अपने फ्यूचर के लिए सपने देखते हैं। जब हम इतिहास के खड़े लोगों को देखते हैं तो हम उनकी उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और हमें लगता है कि अगर उनके जैसा काम हम भी करेंगे तो उनके जैसी सफलता पा लेंगे। ये प्रतिभाशाली हैं। आपकी उनकी सफलता को देख ली, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उन सभी लोगों ने कितनी मेहनत की, आपको ये भी याद रखना होगा। आपको लगातार सीखने की प्रोसेस को अपनाना होगा। इसके बदलने में धैर्य और कठिन परिश्रम की सहन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। 9 पॉइंट है सेल्फ बिलीफ पुश बियॉन्ड योर लिमिट, मतलब अपने आप पर विश्वास कीजिए। यदि आप अपने जुनून के लिए किसी और के निर्णय पर निर्भर करेंगे तो आपका अभिमान हमेशा कमजोर होगा। लोग आपको तोड़ना चाहते हैं और आपकी योग्यता, आपकी एबिलिटी पर हमेशा शक करेंगे। अक्सर जो लोग आपसे जलते हैं वो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। अपने आप को उस चीज में न छोड़े जहां लोगों की उम्मीद हो सकती है। अगर दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने अनुसार चलें। नंबर 2 लगातार अपने आप का एक नया आविष्कार करते रहें। हर दिन आपके अंदर कुछ परिवर्तन होता है, बस आपको इन परिवर्तन को पूरे हौसले के साथ स्वीकार करना चाहिए। 10 पॉइंट है द सबलाइम कम्फर्ट योर मोटिलिटी, मतलब है आपकी मौलिकता का सामना करें। हमारे जीवन में हर परेशानी के ताले को खोलने की एक ही चाबी होती है और वो है
हमेशा चलने के लिए, हमेशा आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना। लेकिन कई लोग इस बात से डरते हैं कि अगर वे बिना कुछ सोचे समझे हमेशा चलते रहे तो इस प्रोसेस में वे बहुत कुछ जाना खो सकते हैं, और अगर जो उन्होंने खो दिया वो वापस न आएगा तो क्या होगा। हम सब ये भी जानते हैं कि मृत्यु एक ना एक दिन सबको आएगी। इस बात पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, फिर भी इस चीज से डरते हैं। अगर आप मृत्यु से डरना छोड़ दें तो आपके अंदर की सारी भावनाएं खत्म हो जाएंगी और आप बेकार की चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। आप अपनी आत्मा को पहचानिए कि आप क्या करना चाहते हैं। सोचिए कि ऐसा क्या है जो आपको डराता है, उसको खत्म कीजिए और वो करिए जो आपको करने में अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको 15 लॉ पर ये बना ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इसमें बताई हुई बातों पर अमल में लाकर अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं और पावरफुल बन सकते हैं। मैं जल्दी ही एक नया वीडियो लेकर आऊंगी, आप उसके लिए आपको वेट करना होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।